हेलो एवरीवन। एग्जाम में आपका स्वागत है। सीटेट का फॉर्म कैसे भरें? 1 to 1 स्टेप देखते जाइए, कोई भी चीज़ आपकी मिस्टेक छूटेगी नहीं आपकी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपको इस लिंक पे पेज मिल जाएगा। आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे टाइप करना है एपियर टू एपियर फॉर सीटेट फॉर। जैसे कि आप इस पर टैप करेंगे वैसे नेक्स्ट पेज आपका ये खुल जाएगा और फिर यहाँ पे आपको नीचे लेफ्ट में आके लिख के आया है न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन करना है फिर उसके बाद कुछ एडिट वगैरह आप करना चाहें जो भी आप लेना है, फिर उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के एंटर करना। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन पे जाके वैसे ही नेक्स्ट स्टेप खुलेगी हमारी और यहाँ पे कुछ डिटेल वगैरह दी गई है, ये सब आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और नीचे ड्रॉप डाउन करना है और ड्रॉप डाउन करके आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट डिटेल दी गई है। जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपये और दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये देने। ठीक है, मतलब एक पेपर देने के लिए दोनों में से कोई तो 1000 और दोनों पेपर के लिए 1200, SC ST के लिए 500 रुपये और दोनों पेपर के लिए 600 रुपये। ठीक है, GST वगैरह अप्लाइड है और वो भी एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है, और ये सब क्या अपनी जो फोटो वगैरह इमेजेस वगैरह उसके डायमेंशन है। अब नीचे आएंगे और नीचे नेक्स्ट पे टैप करेंगे। जैसे आप इस पे करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पे कैंडिडेट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब भर लेना है। फिर जैसे ही यहाँ पे नीचे आएगा कि आपको आइडेंटिटी आइडेंटिटी इसमें आप रखना है वोटर आईडी, पासपोर्ट कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड वगैरह इनमें से और ड्राइविंग लाइसेंस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास आधार कार्ड सेलेक्ट करना, आधार कार्ड आपको भरना चाहते हैं आईडी के रूप में, तो यहाँ पे एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी को टैप कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको टैप करेंगे इसमें यहाँ पे इसका नंबर मांगा जाएगा, तो नंबर पे आपको उसका आधार कार्ड नंबर डाल देना है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पे कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको प्रीमिसेस का नाम, जैसे कि हमारे आधार कार्ड में जो भी आपको आधार एड्रेस एज टू एज लिखा है वही एज टू एज इसमें लिख देना। ठीक है, वो सब यहाँ पे बना है। कंट्री नेम वगैरह सब कुछ, पिन कोड वगैरह भर के, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भर के कर देना। फिर जैसे कि यहाँ पे एक ऊपर ऊपर यहाँ पे ऑप्शन था कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पे भी आपको भरना है। फिर नीचे आएगा परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपके करस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस सेम हो तो यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे कर देना। तो जैसे ही आप इस पर टाइप करेंगे ये वाला सेक्शन ऑटो फिल हो जाएगा, नहीं तो इसको भर देना है। फिर यहाँ पे अपना नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे पासवर्ड को आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा होगा वहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा था लॉगिन करने के लिए, तो वही आपको पासवर्ड पहले यहाँ पे बनाना पड़ेगा। इसमें ये जो इसकी गाइडलाइंस है ये दी गई है, ये आपको पढ़ लेनी है कि कैरेक्टर एक बड़ा होना चाहिए मिनिमम, है ना, एक मिनिमम छोटा होना चाहिए, 8 से 13 के बीच में कैरेक्टर होनी चाहिए और जो भी हैशटैग वगैरह ये सब चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। दैट्स इट। ठीक है, और ये यहाँ पे अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ कर लेना है कि आपका फर्स्ट स्कूल है या जो भी इसमें 4-5 क्वेश्चन दिए गए होते हैं उसको बस आप सेलेक्ट कर लेना और फिर अपना सिक्योरिटी जो भी आंसर है उसमें सेव कर देना और यहाँ पे नीचे कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर देना। जैसे ही आप इस पर सबमिट करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा, है ना। और इस विंडो को क्लोज करके जैसे ही खोलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपकी कंप्लीट डिटेल दी हुई है, बेसिक डिटेल। तो आप नीचे जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे सारे चेक लिस्ट करने होंगे। आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। इनका मतलब ये आपने ये चेक कर लिया, ये सब कुछ सेम है क्योंकि ये बाद में लिखा है, ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, आई एग्री करके सबमिट टू सेंड करें, वरना अगर आप कोई एडिट अभी भी करना रह गया हो तो यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाके अभी भी आप एडिट कर सकते हो। तो जैसे ही आप सबमिट पे कर देंगे, सबमिट सेंड ओटीपी आएगा, तो यहाँ पे आपको ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, तो उसको सबमिट करके नेक्स्ट सबमिट रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट विंडो थी खुल के आ जाएगी, यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे जाना है ना। जैसे आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे टाइप करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट अभी नहीं हुआ है, तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे जाना है। ये अभी 5 स्टेप बचे हुए हैं, ये 5 स्टेपों को पूरा करना है। शुरुआत करते हैं पर्सनल डिटेल से। पर्सनल डिटेल जैसे ही आप भरेंगे तो यहाँ पे जैसे आपकी कुछ बेसिक डिटेल जो पहले भरी थी वो तो ऊपर भरी ही होगी, है ना। अब यहाँ पे जैसे कि आपका फादर्स नेम वगैरह ये सब भरा होगा। नेशनलिटी आपको भरना है। कैटेगरी, अगर आपने बेंच मार्क को आप मतलब RPWD एक्ट के थ्रू इसमें कुछ आपके पास एलिजिबिलिटी वगैरह PWD वगैरह, तो ये आप इसको भर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप एम्प्लॉयड हैं या कहीं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या नॉन एम्प्लॉयड है तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर कैप्चा को डाल के सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही सबमिट करेंगे वैसे ही पूछा जाएगा यू वांट टू सबमिट द सेक्शन, दैट्स यस। फिर नेक्स्ट पे पहुंच जाएंगे, इसमें हमें एज अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन सिटी डिटेल। तो देखो एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे अप्लाई फॉर में करना है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। तो फर्स्ट आप ले सकते हैं जैसे कि पेपर, जैसे कि मैं दोनों देने, ये पहली लैंग्वेज हिंदी और दूसरा इंग्लिश। इसकी ध्यान रखना जब हम पेपर जब हमें मिलेगा तो उसमें मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो क्योंकि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज टू इंग्लिश हिंदी दिया जाएगा, फिर लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी और इंग्लिश दिया जाएगा। तो जो आपने पहले चेक करी हो तो उसी सेक्शन को फॉलो अप करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना।
ठीक है, जैसे हिंदी करी तो पहले लैंग्वेज 1 में हिंदी होनी चाहिए और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश, इस वाले सेक्शन को चूज़ करना है। फिर आपको जैसे कि इसमें जो भी मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन है 1 to 5 के लिए, तो ये इसमें से स्लाइड करके सिलेक्ट कर लेना है कि जो आपकी एलिजिबिलिटी हो उसके अकॉर्डिंग इनमें से जो भी आपको, जैसे कि मेरी एलिजिबिलिटी यहाँ पे आती है सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% पास्ड इन एंड अपियरिंग फाइनल ईयर एग्जामिनेशन, या फिर अपियर और पास्ट। ठीक है, मतलब आपने पास कर रखा हो या अपियर हो लास्ट ईयर के, 2 ईयर डिप्लोमा इन एडमिटेड है। बाकी जैसे कि आपकी कुछ और है तो उसी के हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है 1 2 3 4 5 5। ठीक है, बीएड वगैरह के लिए नीचे दी गई है। ठीक है, ये डीएलएड वालों के लिए थी केवल 1। ठीक है, अब जैसे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर 6 to 8 के लिए, तो इसमें मेरी भी सेम ही रहेगी। तो इसमें मैं अपना 1 ही सिलेक्ट करता हूँ, ग्रेजुएशन एंड पास्ट। ठीक है, और 2 ईयर का डिप्लोमा। ठीक, दैट्स इट। तो आपकी जो हो आप इसको नीचे स्लाइड करके आप देख सकते हैं कि जैसे ग्रेजुएशन के लिए 45% मार्क्स एनसीटीई से क्या होना चाहिए, स्पेशल एजुकेशन वाला भी है, 4 ईयर वाला बैचलर डिग्री भी है। ठीक है, 4 ईयर वाली जो बीएड है ना वो भी है, बीएलएड है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या दिया, 5 और 6 में क्या दिया, सीनियर सेकेंडरी में 4 ईयर बीए बीएससी बीएड। ठीक है, ये जो कंबाइंड कोर्सेज वाला है इसमें इसको सेलेक्ट करना है ना। और जैसे कि 5 साल का होता है, मेरे ख्याल से 4 साल का है। ठीक है, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स एंड बीएड, तो इसको उसको ये सेलेक्ट करना है, स्पेशल एजुकेशन वाले को। स्पेशल एजुकेशन वाले को 6 नंबर का सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने 1 लिख रखा है वैसे आपको सिलेक्ट 6 कर देना है। तो ये देख लेना है आपको, जैसे कि एनसीईटी से आपने ये टेट वगैरह सी टेट ये वाला ऑप्शन आपको कर दो, तो आप ये कर देना। तो कुल मिला के इसमें 8 ऑप्शन दिए गए। बीएड और एमएड वगैरह हो आपने आपने कर रखा हो, इंटीग्रेटेड कोर्स हो, कंबाइंड कोर्स जो होता है, तो उसके लिए 8th ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको 50 ये वाला 8th ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। नहीं तो कुछ भी नहीं, आपका जो भी हो इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि इसमें जैसे आप उन्होंने डिग्री डिप्लोमा, जैसे कि मेरा डिप्लोमा, तो मैं डिप्लोमा पर टैप करूंगा और जैसे ही नेक्स्ट पे नीचे आएंगे, अब देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि आपको एग्जाम सिटी चूज करनी है, तो आपका एग्जाम पहले आपको स्टेट चूज करना है, फिर उसकी सिटी आप चूज करते हैं। आपको इसमें 4 ऑप्शन भरने हैं, मे बी फर्स्ट या सेकंड तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि नेक्स्ट पे सेलेक्ट करते हैं, इसमें कैप्चा को डाल के सबमिट कर देते हैं। नेक्स्ट आपके जाइए क्वालिफिकेशन डिटेल, इसमें जैसे कि आप पास हैं अपियर हैं ये चीज़ आपको भरनी है। तो जैसे कि पास है तो पास्ट भर दिया। ठीक है, और मतलब यहाँ पे पासिंग कौन सी ईयर है, तो 2021। जिस ईयर आपका फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आया हो वो ईयर पासिंग ईयर बनी आती है। तो ये भी चीज़ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है तो अदर्स पे जाके आप इसमें जैसे कि लिख सकते हैं, है ना। दैट्स इट, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेटरी एक्टिविटी दिस नेम लिख सकते हैं। परसेंटेज मोड है कि सीजीपीए हो तो परसेंटेज लगना है। यहाँ पे मार्क्स डालें, यहाँ टोटल मार्क्स आपके इतने ऑप्टेंड है और इसमें आपका परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। आपने जहाँ से इंस्टीट्यूट से किया है, जिस इंस्टीट्यूट से, जैसे कि किसी से भी इंस्टीट्यूट से किया हो, यहाँ का नहीं, है ना, जिस इंस्टीट्यूट से किया उसका पिन कोड आपको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है, कैप्चर कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट। फिर यहाँ पे आप अगर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, इसको टैप करके अपनी फोटोग्राफ 10 KB से लेके 200 KB के बीच में, और सिग्नेचर 4 KB से लेके 30 KB के बीच के आपको अपलोड करने हैं। एक बार अपने सिग्नेचर ब्लैक एंड व्हाइट फोन में होने चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना। और फोटो में बैकग्राउंड में कोई भी नोटंकी ना हो, लाइक दैट। जैसा कि देख सकते हो इस डायमेंशन में आपको हो जाएगा। अपलोड ओरिजिनल कर सकते हैं या फिर यहाँ के थ्रू आप क्रॉप कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। ठीक, जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो ओके आ जाओ, ओके करके आ जाएगा कि आपकी इमेज अपलोड हो चुकी है। अभी आपका एक प्रीव्यू है फाइनल सबमिट से पहले। ठीक है, आप यहाँ पे अपनी सारी डिटेल चेक कर लीजिए, फिर नीचे जाकर ड्रॉप डाउन में सब कुछ आप देख लीजिए और सबको यहाँ पे मार्क कर देना, जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन में किया था तो मार्क करके हाँ ये सब चीज़ें मेरी सही हैं, फिर अप्लाई फॉर आई एग्री एंड फाइनल द फॉर सबमिशन। अब यहाँ पे रह गया केवल पेमेंट, सब कुछ फॉर्म सबमिट हो गया। ठीक है, अब रह गया पेमेंट, पेमेंट के बिना आपका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा फाइनली। ठीक है, अब यहाँ पे पहले आपको जाना है, यहाँ पे जब अभी आप टाइम विंडो ये आपको खुल के आ जाएगी। अब यहाँ पे क्लिक किया टू वेरीफाई ईमेल आईडी, फर्स्ट आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। जैसे इस पर आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आप नेक्स्ट विंडो ये खुलेगी, तो यहाँ पे आपको ओटीपी डाल देना है जो आपकी ईमेल आईडी पे आया होगा, जो आपने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करते वक्त भरी थी। ठीक है, इसी के सीटेट के, तो इसी में आपको डाल देना ओटीपी आते ही और यहाँ पे वेरीफाई पे टैप कर देना। अगर नहीं आए 15 तो एक ओटीपी अगर थोड़ी 5 मिनट बाद आए, 10 मिनट बाद आए, तो उस ओटीपी की वैलिडिटी 15 मिनट तक रहती है। अगर 15 मिनट के बाद ओटीपी आता है तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं, आपको रीसेंड ओटीपी करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट पे जैसे आप टैप वेरीफाई कर देंगे तो जैसे कि अब आप फिर से इसी विंडो पे आ जाएंगे और फिर यहाँ पे पेमेंट एग्जामिनेशन का ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पे पे एग्जामिनेशन फ़ी करना है हमें, यहाँ पे पेमेंट मोड एक ही है, तो यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट कर देना है। जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे यहाँ पे इनमें से नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, क्यूआर एंड यूपीआई के थ्रू, किसी भी बैंक के थ्रू आप कर सकते हो। तो मेक पेमेंट सेलेक्ट एंड
मेक पेमेंट। जैसे आप कंप्लीट पेमेंट हो जाएगा तो वैसे आपको इस कंफर्मेशन हो जाएगा और ये तीनों चीज़ें ग्रीन हो जाएंगी कंप्लीटेड। ठीक है, और कंफर्मेशन पेज आपको डाउनलोड करके रख लेना है अपने और फ्यूचर कंसर्न के लिए। तो जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको खुल जाएगा आपका फॉर्म। और मैं आपको एक चीज़ आपको कंसर्न बता दूंगा, जो आपको अगर भूल भी जाए आप तो इसको आप जरूर कर लें, पहले डाउनलोड करें ना करें। इसमें देखो एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, क्लिक हियर टू सेंड द कंफर्मेशन पेज टू ए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। देखो हमें कोई चीज़ अगर भूल जाते हैं तो मेल आईडी पे हमें मिल जाती है बहुत सी चीज़ें, तो ये अगर यहाँ इस पर भेज देंगे ऑटोमेटिक चल जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना, कोई अपनी मेल आईडी डालनी, केवल यहाँ पे बस टैप कर देना एक बार, जैसे डाउनलोड पे यहाँ पे टैप करेंगे, बस केवल टैप कर देना, अपने आप जैसे ये दिख रहा है 50% ईमेल आईडी, ऐसी ये पूरा 100% हो गया, सेंड हो जाएगी। बस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरीके से आपको फॉर्म है, कोई भी चीज़ आपको रहेगी, कोई भी चीज़ इशू रहेगा, वैसे मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, मैं फिर कमेंट बॉक्स में पूछ लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद।